सुजानगढ़ क्षेत्र के पशुपालकों को इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारण यह है कि यहाँ के खंड पशु चिकित्सालय में पिछले 8 महीनों से डॉक्टर का पद खाली है और कई बार तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही पशुओं की सर्जरी करनी पड़ती है। पशुपालकों को उस वक्त काफी गुस्सा आता है जब उनसे कहा जाता है कि हॉस्पिटल में न तो कॉटन अर्थात रुई उपलब्ध है और न ही पट्टी उपलब्ध है। अब इससे ज्यादा क्या दयनीय हालात हो सकते हैं कि एंटीबायोटिक के अलावा और कोई भी इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ऐसी जानकारी अस्पताल की विजिट करने पर मिली है। सुजानगढ़ शहर के नाथो तालाब पर राजकीय खंड पशु चिकित्सालय स्थित है, जहां रोज करीब 25 से 30 पशु चालक अपने बीमार या घायल पशुधन को लेकर पहुंचते हैं। लेकिन पहली निराशा तो तब होती है जहां पर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता। फिर दोबारा निराशा तब होती है जब कॉटन और पट्टी भी प्राइवेट खर्चे से ही बाहर से लानी पड़ती है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मूलभूत चीज़ें भी अगर अस्पताल में नहीं हो तो पशुओं का इलाज कैसे हो। बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी ने बताया कि कई बार गंभीर घायल गोवंश को यहाँ पर लाया जाता है तो निराशा हाथ लगती है। पशुपालक मनीष वर्मा ने बताया कि उनका कुत्ता दिखाने के लिए मैं आया हूँ और करीब 2500 रुपये की दवाई मुझे बाहर से लानी पड़ी है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि दवाइयों के भाव में जनता कब तक परेशान होती रहेगी। आपको बता दें यहाँ पर एक कंपाउंडर है, 2 चिकित्सकों की पद रिक्त हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 3 की बजाय 4 हैं। वहीं इंचार्ज जो है वो सालासर डॉक्टर को बनाया गया है जो मीटिंग और अन्य प्रकल्पों में भाग लेने का काम करते हैं। किसान सभा अध्यक्ष तेजपाल गोदारा ने बताया कि क्षेत्र में किसान और पशुपालक काफी अच्छी तादाद में है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि पशुपालकों को हो रही परेशानी दूर हो सके। सुजानगढ़ वो चिकित्सालय है जो सरकारी चिकित्सालय, इनमें कोई भी अगर गोवंश ले रहा हूँ कोई भी गोवंश हुआ है तो ले रहा हूँ तो बट ना तो दवाई की व्यवस्था है, ना पट्टी की व्यवस्था है, ना प्लास्टर की व्यवस्था है। अट में कोई भी कहवा तो माने एक ही उत्तर मिले कि जो लो 12 लिया हो तो 12 में कत्ती दवाएं ले रहा हूँ। 12 अगर दवाएं लेनी हो तो मैं सरकारी हॉस्पिटल क्या ना हुआ। आज 8 महीना हो गया, 8 महीना में डॉक्टर की व्यवस्था को नहीं, कंपाउंडर सारो काम संभाल मिले है, लिखा पट्टी को या इलाज को उपचार को सारो काम संभाल मिले है। तो माने सुजानगढ़ की जनता इतनी बड़ी है तो बड़ो सुजानगढ़ है, इन जिलों बना रहे हैं और इस जिला में डॉक्टर की व्यवस्था को नहीं। सब शर्म की बात है कि सारा गोवंश बिना दवाई आपके घर पाछा जा रहे हैं। जी कन पीछू है वो तो मेडिकल ले आ जाई, पर जी कन पीछू को नहीं है जबकि दवाई है भाई खा लियो और राजी रहो, जियो तो जियो नहीं तो मर जाओ। आज समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस कुत्ते लेके आए हैं, गली में थी हमारे, उसके बच्चे थे वो अटक गए पेट में, फिर सर्जरी करवाई। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई और है, दवाई दुई कुछ नहीं है। कितना आर्थिक भार आपकी जेब पर पड़ा है बाहर से दवाई लाने पर? 2500 से 3000 रुपये लग गए। अब क्या मांग आप लोगों की? यही मांग है डॉक्टर की फैसिलिटी होए, दवाइयाँ मिले। सुजानगढ़ में रेनीवाल फाउंडेशन की ओर से नाथो तालाब के पास स्थित नाइयों की बगीची में गुरुवार को वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया गया। फाउंडर ट्रस्टी मनोज रेनीवाल ने बताया कि यहाँ पर बने 7 कमरों का नवीनीकरण करवाया गया है, जहाँ संचालित होने वाले वृद्धाश्रम में करीब 20 निराश्रित लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडवोकेट निरंजन सोनी ने कहा कि सुजानगढ़ में वृद्धाश्रम की महती आवश्यकता थी, अब रेनीवाल फाउंडेशन ने यह कमी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धाश्रम से निराश्रितों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में गोविंद जोशी, मानक कंसराफ, श्याम सोनकार, शिव भगवान मोयल, मांगीलाल भाटी, प्रेम जोशी आदि लोगों ने विचार प्रकट करते हुए भामाशाह परिवार के इस प्रकल्प की सराहना की। अतिथियों का स्वागत मनोज रेनीवाल, सुवीर तोदी, रामावतार शर्मा, कन्हैयालाल रेनीवाल, अमित रेनीवाल, रमेश टाक, श्याम मोदी आदि लोगों ने किया। इससे पहले फीता काटकर एडवोकेट निरंजन सोनी, सरोज देवी सोनी ने वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मनोज रेनीवाल, जसोदा देवी का सरोज देवी सोनी ने गौ माता की मूर्ति भेंट करके स्वागत किया। वहीं भामाशाह मनोज रेनीवाल ने कहा कि हम लोग काफ़ी अभावों से गुजरे हुए हैं और भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, तो मेरी ये इच्छा है कि अकेलेपन या संसाधनों के अभाव में किसी व्यक्ति को घुट के नहीं मरना पड़े। ये सफल हो और अब मुझे आप लोगों का, सभी लोगों का सहयोग चाहिए कि हम करीब 20-22 कैंडिडेट यहाँ रखना चाहते हैं। तो 20-22 कैंडिडेट जो निःशक्त हो, जिनको वास्तव में सहायता की दरकार हो, वो यहाँ रहें। उनके सारा खर्चा हमारा ट्रस्ट देखेगा और मैं चाहता हूँ इस तरह से मैं समाज की सेवा की शुरुआत करता रहूँ। और इस मौके पे मैं एक घोषणा और करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जल्द एक एम्बुलेंस ले रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी लोगों के लिए।
इसमें जो किसी अगर बंदे को पैसे देने भी है तो वो पे बाय हार्ट देगा, अपने दिल से। क्योंकि यहाँ से मुझे जब मेरे पिताजी ख़त्म हुए थे तो उनको यहाँ मेरे घर लाने में, हॉस्पिटल से घर लाने में 300 रुपये लिए थे उस बंदे ने, और उस समय मेरे पास 300 रुपये लिए थे। सुजानगढ़ में कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं है और आसपास में भी कहीं भी नहीं है, इसलिए वृद्ध आश्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कई लोगों ने वर्षों से प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहे। आज मनोज जी रेणीवाल ने इसका शुभारंभ किया है और मैं आशा करता हूँ कि उनका शुभारंभ है वो सफलता की ओर अग्रसर होगा और बहुत सारे वृद्ध लोगों को इसमें रहने का, निवास करने का अधिकार मिलेगा और उनको बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। सुजानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित देवानी तिराहे पर सड़क दुर्घटना में गत रात्रि को बाइक पर सवार युवक की मृत्यु हो गई। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक विनोद सेन मौके पर पहुंचे। शव को छापर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके पर छापर पुलिस भी पहुंची। जानकारी के अनुसार रात के करीब 11:15 बजे हेतराम और परमेश्वर निवासीगण छापर सुजानगढ़ में केटरिंग का काम करके वापस लौट रहे थे, जिनको वाहन ने टक्कर मार दी। हालांकि दोनों हेलमेट पहने हुए थे। देवानी तिराहे के पास हुई दुर्घटना में परमेश्वर उछल कर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि हेतराम को चोट लगी है। उसने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की उम्र 25 साल बताई जा रही है।